एमपी में मिशन 23 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस सियासी गणित लगाने में जुट चुकी है। इसी बीच अन्य दल भी सूबे में सेंधमारी की जुगत में है। चुनावी साल में शिवराज सरकार भी सभी वर्गों को साधने में जुट गई है। अन्नदाता, आदिवासी सहित आधी आबादी को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। सीएम शिवराज रोजाना अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं। अब एक बार फिर चुनावी साल में सीएम शिवराज बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में है। आधी आबादी के बाद अब सरकार की नजरें युवाओं पर है। यही वजह है कि शिवराज सरकार नई युवा नीति लाने जा रही है। इसकी शुरुआत 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस नई युवा नीति में शिक्षा के साथ कौशल, रोजगार, खेल समेत उद्यमिता के साथ युवा नेतृत्व पर फोकस किया गया है। भारत की सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से हम जिस प्रकार से युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करते हुए, और खेल भी रोजगार देता है, खेल भी सम्मान देता है, खेल भी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, उद्योगों से युवाओं को जोड़ते हुए एमएसएमई, लघु एवं सूक्ष्म जो उद्योग है, उसके माध्यम से युवा उद्यमी क्रांति के माध्यम से भी हम लोग युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। युवा रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं, युवा रोजगार देने के लिए लायक बने। सिर्फ हम नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं को इतना ताकतवर, इतना मजबूत बनाना है कि वो अपने इंडस्ट्रीज के माध्यम से, अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, अपने यूनिट के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की दक्षता और क्षमता हासिल करें। और इसीलिए युवाओं को फोकस करते हुए आगे कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं विपक्ष शिवराज सरकार की प्रस्तावित नई युवा नीति चुनावी शिगुफा करार दे रहा है। भाजपा सरकार हमेशा ब्रांडिंग पर लगी रहती है, लेकिन जो काम जमीन पर होना चाहिए है वो कभी साकार नहीं होता है। पिछले 3 साल में पूरे मध्य प्रदेश में 37 लाख बेरोजगार लोग पाए गए। उनमें से पिछले 3 साल में से सिर्फ 21 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सिर्फ 21 युवाओं को पिछले 3 सालों में। और यही बजट भाषण में कह रहे हैं कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे सरकारी। उसमें आज जो भी नौकरियां मिल रही हैं आउटसोर्स के आधार पर मिल रही हैं। आउटसोर्स का मतलब क्या है? ठेका प्रबंधन। एक ठेकेदार को बना दिया, उसको ठेका दे दिया, आप रखो कर्मचारी आउटसोर्स पर। ये नहीं चलेगा। गौरतलब है कि इस बार मिशन 23 में युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। 23 की डगर को आसान करने सियासी दलों की युवाओं पर नजर है। माना जा रहा है कि सियासी दलों के मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर कई ऐलान हो सकते हैं। शिवराज सरकार पहले ही युवाओं को साधने मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है। अब देखना होगा कि शिवराज सरकार का ये दांव कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नीति पर राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। नीति पर राजनीति, इस पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं एजेंडे के मुख्य बिंदु। 23 का चुनाव क्या फिर युवाओं पर दांव? नई युवा नीति बदलेगी युवाओं की तकदीर, ये बड़ा सवाल। क्या नई नीति से सधेगी मिशन 2023 की राजनीति? और नई नीति की काट कांग्रेस के पास क्या, यह भी बड़ा सवाल। तो जिस तरह से प्रदेश सरकार नई युवा नीति लेकर आ रही है, 23 मार्च को जिस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो रहे हैं, राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम युवाओं को लेकर, और उसी में इस नई युवा नीति को लॉन्च किया जाए। चुनावी साल है, लाजमी है कि तमाम तरह के सवाल उठेंगे, क्योंकि 2023 चुनाव की अगर हम बात करें तो 18 से 21 साल के तकरीबन 30 लाख जो युवा हैं वो पहली बार अपना मतदान करेंगे। प्रदेश में हर साल 4 लाख युवा 18 साल की उम्र पूरी करते हैं।
इसके अलावा अगर बात की जाए कुल वोटिंग की तो तकरीबन 8 से 10% के आसपास ये होता है। और 2018 की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो अंतर था तकरीबन 1% के आसपास में था। और यही कारण है कि कोई भी चुनाव हो उसमें युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें अपने मेहमानों से। सबसे पहले आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है रमेश जी आपका। दो और मेहमान हमारे साथ में, हरिशंकर खटीक साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक। हरिशंकर जी आपका स्वागत है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। भानु साहब आपका भी स्वागत करूंगा। सबसे पहले खटीक साहब मैं आपके पास में आता हूं। आप नई युवा नीति लेकर आ रहे हैं और उस युवा नीति में नीति का उद्देश्य युवाओं को सशक्त और क्षमताओं को उनका विकसित करना है। किस तरह होगा ये चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि आप उस नई युवा नीति में आपने उसका समावेश किया है? हरिशंकर जी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें जी कि हमारे मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर जो मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री हमारे सम्मानीय श्री जगदीश देवड़ा जी ने जो मध्यप्रदेश की विधानसभा में अपना बजट पेश किया, पिछले साल जो 2022-23 का था वो 2,79,237 करोड़ रुपए का था। वो इस बार वही बजट बढ़ करके 3,14,025 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। हम महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि हमारी सरकार के द्वारा, जैसा आपने बोला है कि युवा नीति आ रही है, एक नई युवा नीति हमारे बीच में आ रही है। उसमें युवा नीति में मुख्यमंत्री कौशल एंटरप्रेन्योरशिप योजना भी प्रारंभ पूरे मध्यप्रदेश की धरती पर प्रारंभ की जा रही है। उसमें 1 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे। दूसरा, इसमें प्रत्येक चयनित जो युवा इंटर्नशिप करेगा उसमें 1 लाख रुपए यानी उसको दिया जाएगा। जबकि आपने कहा था कि हम अपने युवाओं को 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने की आपकी सरकार आ गई थी, आपने 1 रुपए का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हमारी सरकार अब जो बेरोजगार हमारे साथी भाई हैं, सीखो और पैसा पाओ यानी मुख्यमंत्री कौशल इंटर्नशिप योजना के माध्यम से जो प्रारंभ की जा रही है, उसमें 1 लाख लोगों के लिए रोजगार देने का काम करेगी। उसमें उनको सीखने का काम भी सिखाया जाएगा जिससे वो अपना बिजनेस कर सकें, भविष्य में अच्छे से अच्छे अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें। और दूसरा, उसमें 1 लाख लोगों को उसमें राशि भी देने का प्रावधान इसमें किया गया है। और नई नीति के अंतर्गत अगर हम आपको बता दें कि 2023 में जो हमारे वार्षिक परीक्षा परिणाम, अभी जो परीक्षा होगी 2023 में, हमारी बेटियां जो हायर सेकेंडरी स्कूल में उस विद्यालय परिवार में टॉप आएंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं तमाम जो प्रावधान है इस नई युवा नीति में आ रहे हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि इसका मर्म ये है क्या कि अब ये चुनावी साल है और युवा एक बड़ी भूमिका इस चुनाव में अदा करेंगे। तकरीबन 30 लाख नए युवा जुड़ेंगे इस चुनाव में। यही कारण है कि अब चुनावी साल में 6 महीने पहले हम युवा नीति लेकर आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि युवा नीति तो आ रही है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2003 के पहले का अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो खेलने से भी बच्चे एक तो स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ के अपना नाम भी, अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करते हैं। प्रदेश के नाम रोशन करने के साथ साथ वो अपने खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें किस प्रकार से रोजगार। चलिए खटीक साहब, दोबारा मैं आपके पास में आता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। शर्मा साहब, जिस तरह से बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर युवाओं को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बेरोजगारी बड़ी समस्या, और वैसे भी अगर हम देखें सरकारी नौकरियों की हम बात कर लें या हम प्राइवेट सेक्टर की भी हम बात करें, उतने अवसर नहीं रहते हैं जब तक कि उनको अलग अलग विधाओं में उनको पारंगत नहीं किया जाए। चाहे हम स्टार्टअप की हम बात कर लें, खेल की बात की जा रही है इस नीति में, किस रूप में देखते हैं इस नीति को? अभी तो नीति इनके सामने आई नहीं है राजेश जी। अभी तो बातें सुनी है। ना इसका ड्राफ्ट हमारे किसी भी पब्लिक उस प्लेटफॉर्म पे आया, ना विधानसभा में इन्होंने अभी कोई डिस्कशन करा इसका। और ये 18-19 साल नई युवा नीति को बनाने क्यों लग गए इस सरकार के लिए? क्या अभी तक ये शिवराज सिंह सो रहे थे क्या? आज 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं नौजवानों में।
50% नौजवानों की आबादी है। आज इलेक्शन ईयर में इन्हें इवेंट मैनेजमेंट याद आया। घोषणा भी सिर्फ घोषणा ही करेंगे, कितने लोगों को लाभ मिलेगा? आप स्वयं कह रहे हैं, अभी हरिशंकर जी को भी सुन रहे थे, 1 लाख लोगों को आप स्किल डेवलपमेंट में लगाएंगे। अरे भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, उसमें कितने आपने प्रशिक्षित किए और कितनों को रोजगार दिया? आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है, करीब 39 लाख 40 लाख के करीब रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 1 करोड़ लोग युवा शक्ति मध्य प्रदेश की बेरोजगारी में है। लेकिन शर्मा क्या साहब करेंगे ये? लेकिन शर्मा साहब, अगर युवाओं के लिए तमाम सारे प्रावधान हैं जो आप कह रहे हैं कि अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, जो चीज़ें अभी निकल कर आई हैं, हालांकि सारी चीज़ें 23 मार्च को देखने को मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस को क्यों ये लग रहा है कि शिगुफा है ये? अगर युवाओं की बात हो रही है, युवाओं की बेहतरी की बात हो रही है। नहीं, बात ही बात हो रही है, घोषणाएं हो रही है। आएगी ना 23 मार्च को आ रही है। जो काम इन्हें 18 साल में नहीं किया, वो अब इलेक्शन ईयर में क्यों करना चाहते हैं? कांग्रेस बढ़ी थी क्या इस दिशा में? कांग्रेस क्या इस दिशा में बढ़ी थी? आपने कहा था 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने भी 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। क्या कांग्रेस इस दिशा में, इस ट्रैक पे आगे बढ़ी थी? नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ी थी और बढ़ रही थी। और यदि ये भाजपा भ्रष्ट आचरण से, भ्रष्टाचार से या सौदेबाजी से सरकार नहीं गिराते, तब हम अपना, इन्हें पूछने का हक था, तब हम अपना परिणाम बताते। सर सवाल तो आप पर भी थे। इनके विधान, अरे राजेश जी सुनिए, इनके विधानसभा के पटल पर इनके उद्योग मंत्री ने, इनके वित्त मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि पिछले 10 साल में 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और सिर्फ 24,000 लोगों को रोजगार मिला उद्योगों में। 1.25 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। किसने रोका था? 1.25 लाख के खिलाफ सिर्फ इनने 15,000 को नौकरियां निकालनी है अभी, वो भी 2-3 महीने में। माने इतने घोषणा वीर, इतनी निकम्मी सरकार, युवाओं के प्रति टोटली उदासीन सरकार है। कोई इनकी रुचि नहीं है, सिर्फ घोषणा कर देंगे। सदन में क्यों नहीं डिस्कशन करा? विधानसभा चल रही है और राजेश जी 22 और 23 तारीख को विधानसभा की छुट्टी है, तो छुट्टी में क्यों घोषणा करना चाहते हैं? नहीं, एक बड़ा उत्सव युवाओं को लेकर, एक बड़ा कार्यक्रम है, 3 साल पूरे हो रहे हैं। अरे तो आप करिए ना, पहले डिबेट करिए, पहले उसका ड्राफ्ट लाइए। विधानसभा चल रही है, विधानसभा में चलिए मैं आऊंगा, उन प्रावधानों पे आ जाऊंगा। खटीक साहब, मैं चलिए हरिशंकर खटीक साहब के पास में आऊंगा तो वो कुछ प्रावधान जो बता रहे थे और आगे के आपको बताएंगे। रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार। चलिए भानु साहब मैं आता हूँ, प्रताप भानु शर्मा साहब मैं आपके पास दोबारा मैं आता हूँ। रमेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। नहीं, जरूर सुनेंगे रमेश शर्मा जी को, वो चिंता करते हैं युवाओं की। जी चलिए मैं रमेश जी के पास में आ जाता हूँ। रमेश जी, नई युवा नीति, और मुझे लगता है कि स्वागत तो होना चाहिए। निश्चित रूप से नीति का स्वागत तो होना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात का जरूर उसमें विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि भाजपा प्रवक्ता जी ने बताया कि इसमें भी 1 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ युवा नीति बनाते समय हमको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो जो नौकरियों का एक अवसर होता है, नौकरियों के अवसर से युवकों का भविष्य कभी नहीं संवरेगा। वो चाहे नौकरियां सरकार की हो या निजी क्षेत्र की हो, कहीं ना कहीं हमको युवा को एक ऐसा आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा जिस आत्मनिर्भर से वो स्वयं अपनी आजीविका को निकाल सके। मोटे तौर पर अगर आप देखें, जो समय अगर बदल रहा है, आज से जो 40 साल 50 साल पहले का समय था और 50 साल के समय में एक अंतर आया है। अब चूंकि बदली हुई तकनीक और बदले हुए युग में मनुष्य का काम मशीनें कर रही हैं। मैं चूंकि गांव से आता हूं, एक समय था जब 20 लोग मिलकर के एक खेत काटते थे, अब एक मशीन है वो 20 खेत काट रही है। अब आपको कहीं ना कहीं, हमने दक्षिण भारत की एक खबर पढ़ी, उसमें रोबोट ने हार्ट का ऑपरेशन किया। तो कहने, हम रोड जब बनता है तो आप देखिए कि वो पुतला खड़ा कर देते हैं जो इशारा करता है इधर से निकलो इधर से निकलो। तो जिस तरीके से मशीनें मनुष्य को बेरोजगार कर रही हैं, तो हमको कहीं ना कहीं युवाओं का ढलाव ऐसा करना चाहिए कि वो बदली हुई परिस्थिति में अपने विवेक से स्वयं अपने पैर पर खड़े होकर के अपनी आजीविका को कमा सकें। इस तरह की चीजें इसमें हुई हैं क्योंकि ये भी इसमें कहा गया है कि कई युवाओं के इसमें वर्जन राय ली गई है, और यही कारण है कि जो बात आप कर रहे हैं कि सिर्फ नौकरी तक ये नीति वो ना रह जाए। इसीलिए उद्देश्य जो युवाओं को सशक्त और स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं, खेलों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, स्टार्टअप की बात इसमें की जा रही है।
ग्रामीण अंचलों में स्थानीय स्तर पर भी सरकार की सहायता उपलब्ध, तो यानी कि इसका एक जो विजन जी कहीं ना कहीं हमको, जो आपने ग्रामीण स्तर की बात कही, ग्रामीण स्तर पर एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां गांव का युवा गांव में अपनी रोटी कमा सके। आप देख लीजिए, जिस समय रोजगार के लिए और स्थानीय जरूरत के लिए इंसान गांव जाता था तभी भारत सोने की चिड़िया था। अब जो गांव के जो अवसर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, शहरों में बेरोजगारी की कतार बढ़ रही है और कई तरह की समस्या आ रही है, तो युवा नीति में ये बात शामिल होना चाहिए कि गांव के युवक को उसके गांव में नहीं तो पड़ोस के गांव में कहीं ना, और जिले से बाहर बिल्कुल ना निकले, वहीं ना कहीं उनको रोजगार का और अपनी आजीविका कमाने का अवसर मिल जाए। चलिए हरिशंकर खटीक साहब, जिस तरह से कांग्रेस का ये सवाल है और मेरा भी आपसे सवाल है, अगर हम इस कार्यकाल की बात करें, तकरीबन 3 साल का वक्त हो चला है, कांग्रेस कह रही है कि चुनावी साल में आप इसे ला रहे हैं, युवा नीति ला रहे हैं, अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। क्या इसे लाने में कुछ विलंब हुआ है, देर हुई है इसमें, और पहले आ जाना चाहिए थी? देखिए, कोई विलंब नहीं हुआ, समय समय पर सरकार काम करती रही बेरोजगारों के, हमारे साथी भाइयों को रोजगार देने के लिए। जैसे PM स्वनिधि है, हमारी माताओं बहनों के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं, 10,000 चुका देती हैं तो फिर 20,000 मिल जाते हैं, 20,000 चुका देती तो 50,000 मिल जाते हैं। PM स्वनिधि के माध्यम से भी मध्यप्रदेश में हजारों लाखों लोगों को, माताओं बहनों को रोजगार देने का काम किया। अभी जो हमारी बात चल रही थी आपसे, एक महत्वपूर्ण बात चल रही थी, खेल से संबंधित बात थी, तो खेल के बारे में हम जरूर आपको भानु साहब सुनिए, आप पूछ रहे थे, खटीक साहब बता रहे हैं, जो बजट था खेल का वो 3 करोड़ रुपए था, वो 3 करोड़ था, खेल का बजट मात्र 3 करोड़ था। और आज मध्यप्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खेल का बजट 738 करोड़ रुपया किया है। हम हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर रहे, पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा, दूसरे पर हरियाणा रहा, तो तीसरे नंबर पर मध्यप्रदेश रहा। इससे बड़ा और सौभाग्य हमारे मध्यप्रदेश के लिए क्या हो सकता है? गरीब वर्ग के कल्याण करने के लिए भी स्किल सेल मिशन में भी 50 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति का और जो बजट था, जनजाति वर्ग का बजट था, वो 37% बढ़ा के किया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे इंदौर की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुआ, उसका सफल आयोजन इंदौर में किया गया। उसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भागीदारी की और फलस्वरूप प्रदेश के उद्योग विकास में समग्र रूप से लगभग 15,42,000 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव भी उसमें प्राप्त हुए। और ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि उसमें 29 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार स्थापित करेगा, वहां जाके वो काम करेगा उद्योग में और मिलेगा। इसके साथ साथ वर्तमान में 2,750 से अधिक स्टार्टअप तथा इनक्यूबेट कार्यरत हुए हैं। ये महत्वपूर्ण कई चीजें हैं। प्रदेश में 2 नवीन हमारे IT पार्क आ रहे हैं। लेकिन खटीक साहब, कांग्रेस कहती है कि आप घोषणा तो कर देते हैं लेकिन रोजगार नहीं देते। जयवर्धन जी का जिस तरह का आज का ही बयान है कि आपने 36-37 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, सिर्फ 21 लोगों को दी। जब शिक्षकों की भर्ती होती थी, जब शिक्षकों की भर्ती होती थी तो ये 500 रुपए में शिक्षक बना के गए थे 1,000 रुपए में। आज हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी टोटल पारदर्शिता के आधार पर जो भर्ती हो रही है, उसमें किसी को सैलरी 30,000, किसी को 35,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000 मिल रहा है। और महत्वपूर्ण चीज यह है कि 1 लाख लोगों की भर्ती होने के लिए जा रही है। सरकारी नौकरियों में भी 1 लाख भर्ती कम नहीं होता, बहुत होता है। इनको धन्यवाद देना चाहिए हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आपने क्या किया। आपकी कार्यशैली अच्छी नहीं रही। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रदेश का चहुमुखी विकास भी हो रहा है, चाहे सड़कों के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे हर व्यक्ति के सम्मान के लिए चले जाएं। ऐसी ऐसी अनूठी योजनाएं आई हैं जिन योजनाओं के माध्यम से अब जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। एक और प्रदेश का विकास भी हो रहा है, दूसरा जनता को शासन। प्रताप भानु शर्मा साहब, आप सुन रहे हैं हरिशंकर खटीक साहब को, क्या वो तो सुन रही है, सुन ही रहे हैं हम। वो तो मुख्यमंत्री की आरती उतारने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो मंत्री बनना है अगले रिशफल में। तो मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, बजट में ये हो गया, बजट में ये नहीं बता सकते हो कि जो मध्य प्रदेश का सम्मान करना चाहिए आपको। आपकी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मंत्री बनो, कोई दिक्कत नहीं है। भूली बिसरी सरकार आ गई थी, घोषणा वीर तो मत बनो। कांग्रेस के विधायक हैं, मुख्यमंत्री का स्तुति गान तो मत गाओ। वो जाते थे अनुरोध करने के लिए कि हमारे बारे में चिंतित करो, चिंता करो। हमारे रमेश शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि आज बेरोजगारी की दर बहुत बेहद बेतहाशा बढ़ी हुई है मध्य प्रदेश में, और इन बेरोजगारों को
रोजगार देने के लिए शहर में और गांव में प्रभावी तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए, पूरी घोषणाएं नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो युवा नीति ला रहे हैं। इनसे कह दो ये बकबक तो बंद कर लेंगे अपनी। अरे हरिशंकर खंडिक साहब, आपने कभी मिलने का काम नहीं किया। चलिए आपको पर्याप्त मौका मिला है। प्रताप भानु शर्मा साहब को भी सुन लीजिए। जी प्रताप भानु शर्मा, जब ये बोल रहे थे राजेश जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला, मैंने पूरा सुना इनका। सुनेंगे, वो भी सुनेंगे आपको। बोलिए जी। हाँ, हम ये चाहते हैं कि यदि कोई नीति बनी है तो उस पर खुलकर विचार होना चाहिए सदन के अंदर। विधानसभा चल रही है और रमेश जी ने जो बेरोजगार वाली बात कही है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जो पहले की मीट हुई, इंदौर में हुई, भोपाल में हुई, जहां भी हुई, उनमें 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की बात कही थी। उसके अगेंस्ट में सिर्फ 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। और ये विधानसभा के आंकड़े बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। और सिर्फ 24,000 लोगों को 10 साल में रोजगार मिला। उद्योग में रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी में रोजगार चाहिए, कृषि में रोजगार चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे एडवांस जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चाहिए। आज देखिए मैं शिक्षा की हालत क्या हो गई। मध्य प्रदेश में 27 इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी विधानसभा का जवाब है। विधानसभा के पटल पे पिछले सप्ताह खबर दी है, 27 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। प्रताप भानु शर्मा साहब, क्या चिंता इस बात की है कांग्रेस को? ठीक है, आपने एक सवाल उठाया था कि आप चुनावी साल में ला रहे हैं चुनावी इवेंट। प्रताप भानु, ठीक है, यही जो आप कह रहे हैं चुनावी इवेंट है, चुनावी साल, ये क्या चिंता है कांग्रेस के लिए? क्योंकि हमने जिस तरह से कहा, जो आंकड़े हैं कि तकरीबन 30 लाख जो नए युवा वोटर हैं वो आएंगे जब अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन होंगे मध्य प्रदेश में। ये एक चिंता है कांग्रेस के सामने? नहीं, चिंता नहीं है। ये कांग्रेस सही आईना बताने की कोशिश कर रही है कि ये सरकार चुनावी वर्ष में ही इन्हें लाडली बहना की याद आ रही है। चुनावी वर्ष में ही युवा नीति की क्यों नहीं करी इनने? 18 साल में हमसे हिसाब पूछ रहे हैं 15 महीने का। ये 18 साल का हिसाब तो दे दें। और यदि नौजवान आगे आता है और अपने बलबूते पर आत्मनिर्भर होता है, जिसका कि जिक्र किया रमेश शर्मा जी ने, आज किसी भी युवक को, पढ़े लिखे युवक को, चाहे गांव के नौजवान को रोजगार की जरूरत है, आत्मनिर्भरता की जरूरत है। वो अकेली सरकारी नौकरी में राजेश जी नहीं हो सकता। उसके लिए विविध कार्यक्रम करने होंगे, हमें स्टार्टअप भी देना होगा, रमेश जी जो बात करना होगी, इन्वेस्टमेंट भी लाना होगा। जितना मैंने अभी पढ़ा है, इससे जो नई युवा नीति लाई जा रही है, बिल्कुल जो आपकी बात है बिल्कुल जायज है प्रताप भानु शर्मा साहब। रमेश जी जो बात प्रताप भानु शर्मा साहब कर रहे हैं और जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो चीजें पढ़ी, जो उन्होंने देखी हैं, शायद कहीं ना कहीं जो जिक्र कर रहे हैं शर्मा साहब, वही इस जो नई युवा नीति लाई जा रही है, हालांकि पूरे प्रावधान वो तो तब आएंगे जब ये नीति लागू होगी। क्या लगता है कि बेहतर इस दिशा में आगे तो बढ़े हैं? आपने भी वही कहा कि इसको सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, जैसा प्रताप भानु जी ने कहा बिल्कुल सही, और व्यवहारिक कठिनाई भी उन्होंने भी बताई है। तो ये जो युवा नीति आई है, मैं इसका तो स्वागत ही करूंगा कि ठीक है कि अगर उन्होंने 1 लाख का लक्ष्य किया है तो कम से कम कुछ लोगों को तो लाभ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल करके इसी नीति में या कुछ ऐसा विस्तार करें कि इसमें ज्यादा व्यापक बने और स्थानीय टच, इसमें लोकल टच हो। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दिया है कि लोकल पर वोकल होना, तो कहीं ना कहीं इसमें लोकल टच बने तो ये बहुत ज्यादा नौकरियों पर डिपेंड ना बन पाए। और इसके अलावा युवाओं की शिक्षा में भी ऐसा विचार होना चाहिए। ये जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का सिस्टम अंग्रेजों ने शुरू किया था कि उनकी शिक्षा का सर्टिफिकेट होगा, उसी की वो इज्जत करेंगे, तो कुल मिलाकर के उससे भी थोड़ा सा दूर हट करके आज लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है पढ़ाई पर, वो लेकर के वो एक कागज लेकर के निकल करके वो बेरोजगारों की कतार में जाके खड़ा होता है, चाहे किसी प्राइवेट जॉब में चला जाए, किसी विदेश में चला जाए, यहाँ चला जाए। उसके अंदर उसके व्यक्तित्व का जो स्वत्व का जो विकास है, जिसको लेकर के खूब बात हो रही है, हरिशंकर जी की जो पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो स्वत्व के विकास की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं युवाओं में स्वत्व का विकास हो और अपने स्वत्व, अपने व्यक्तित्व का। मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 30 लाख नए वोटर आएंगे। नहीं, ये तो खैर वो कह रहे होंगे, लेकिन चूंकि अब टारगेट ही उन्होंने 1 लाख का रखा है, लक्ष्य उन्होंने 1 लाख घोषित किया है, तो 20 लाख को कैसे लुभा सकते हैं 1 लाख का लक्ष्य दे करके। लेकिन फिर भी एक कदम उन्होंने बढ़ाया है, इसलिए उस कदम को जो है मैं उसका, इस कदम चूंकि बढ़ाया, एक कदम तो आगे बढ़े हैं, इसलिए उसका स्वागत करना चाहिए। युवाओं के लिए नई युवा नीति, लेकिन इस नीति के बाद राजनीति भी है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर युवाओं के लिए कुछ बेहतर हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन
सवाल भी हैं जो लगातार विपक्ष उठा रहा है। तीनों मेहमानों का मैं यहां पर शुक्रिया करूंगा। IND एजेंडा में बस इतना ही। नमस्कार। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।